माय चैनल नेम मोहम्मद रमज़ान कादरी। सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क 204 एक्सरसाइज 204 की वीडियो नंबर 1 बना रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस, यानी कि कुव्वतनुमा के कवानीन। कुव्वतनुमा के कवानीन, तो कुव्वतनुमा के कवानीन हमसे कहा गया। अब हमारे पास इसका एक हमें दे दिया गया है बेस एंड एक्सपोनेंट, असास और कुव्वतनुमा का तसव्वुर। असास और कुव्वतनुमा का तसव्वुर हमें दे दिया गया है बेस और एक्सपोनेंट। हमें ये कहा गया है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ए हो और उसके ऊपर m पावर हो, तो इसमें सिर्फ ये पहला जो बेस लफ्ज़ होता है, ये ए हमारे पास जो है वो बेस होती है। ए हमारे पास ये जो है पावर, इसमें क्या होगा, ये ए बेस है और जो m होगा वो एक्सपोनेंट होगा। बेस ए का एक्सपोनेंट होगा, ए की कुव्वतनुमा है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं बेस और ऊपर पावर एक्सपोनेंट, यानी नीचे ये बेस है, ऊपर वाला बेस का एक्सपोनेंट है। ए बराबर है बेस और m बराबर है एक्सपोनेंट ऑफ ए, एक्सपोनेंट ऑफ ए की एक्सपोनेंट है, ए की कुव्वतनुमा है। अब हम इसके लॉज की तरफ, कवानीन की तरफ चलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इंडिसेस की तरफ। तो अब हमें पहला ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दे दिया गया है। इसके मुताबिक हमें ये है कि ए हमारे पास है, ए की पावर m दे दी गई और साथ ही में ए की पावर n दे दी गई है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास बेस है और ये एक्सपोनेंट, ये बेस ए है और ये भी बेस ए है, तो दोनों ए है। तो यहाँ पर एक असूल चलता है बेसिस, इंग्लिश में है बेसिस सेम पावर विल बी एडिड। अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, जैसे कि ए सेम है लेकिन m और n और हैं, तो बेसिस सेम है, पावर विल बी ऐड है, तो a लिखेंगे, फिर m प्लस n लिख देंगे। तो ये इसका पहला हमारे पास कानून है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, या लॉज ऑफ इंडिसेस का। अब इसके दूसरे हमारे पास जो दूसरा इसका असूल दे दिया गया है वो है कि a की अगर पावर m हो, a की पावर m है और साथ ही में ब्रैकेट लगाकर n है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों m और n आपस में ज़रब खा रहे हैं। जिस तरह कि हमारे पास ये 3 है, बाहर 5 लगा दिया जाए तो इसका मतलब है ये 5 3 पर 15 है, आपस में ज़रब खा रहा है। इस तरह m और n आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m और n लगा देंगे। तो ये भी आपस में ज़रब खा रहे हैं, क्योंकि अगर 3.5 इस तरह करके भी ज़रब ही खा जाता है, ये मतलब आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो अब इसके तीसरे असूल की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक दो इनकी मैं मिसालें दे देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये पहले वाली की मिसाल है, अगर हमारे पास 5 है, उसकी पावर 2 है, जैसे ये है a की पावर m है, तो साथ ही में यहाँ डॉट लगाकर 5 है, उसकी पावर 3 है, यानी कि ये a है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ mn है। तो ऊपर वाली मुख्तलिफ है, नीचे वाली सेम है, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड। यहाँ 5 बेस लगा देंगे, 2 जमा 3 लिख देंगे, 5 और 2 और 3 5 की पावर 5 बना देंगे। इस तरह हमारे पास ये हमें एक दे दिया गया है, a की पावर mn है, तो a समझे हमारे पास 5 है और m हमारे पास उसकी पावर 2 है और जो n है वो 3 है, इसका मतलब ये आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो 5 के 5, 3 2 बार 6, 5 की पावर 6 आ जाएगा। इस तरह जो हमारे पास तीसरा है वो है a
बी ब्रैकेट एन। तो अगर हमारे पास ए बी है उनकी पावर एन हो तो उनको अलग अलग लिखेंगे, यानी ए की पावर एन और बी की पावर एन लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 है उसकी पावर 5, तो हम क्या करेंगे 2 ज़रबे 5 करेंगे, 5 2 बार 10 है उसकी पावर 5, यानी 10 को 5 ज़रबे 2 बना दें। अब क्या करना है 5 है उसकी पावर 2 है उसकी पावर 5 बना देंगे, फिर यहाँ डॉट लगा देंगे या वैसे भी लिख लें 5 है उसकी पावर 5 बना देते। तो ये हमने इसका तीसरा हल कर लिया है। अब हमारे पास इसका चौथा जो पोर्शन है वो है a ओवर b होल की पावर n। तो ये हमें दे दिया गया है a ओवर b होल की पावर n है, तो हमने क्या करना है पहले ऊपर वाला पोर्शन लेना है उसकी पावर n बना देनी है, डिवाइड करेंगे, ये b नीचे वाला पोर्शन लेना है उसकी पावर n बना देंगे। तो इस तरह ही जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास ऊपर है 6 ओवर 7 है की पावर 5, तो हमने क्या करना है 6 की पावर 5 कर देनी है, 7 की पावर 5 कर देनी है। तो इस तरह इनके हल करने हैं। अब हम इसके पांचवें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ चलते हैं। पांचवा जो असूल हमारे पास है वो इसका है, कानून है वो है ए एम ओवर ए एन, यानी कि ए की पावर एम है और ए की पावर एन है ओवर ए, यानी ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन। तो हमारे पास ये बेस सेम है, पावर उसके अलग अलग हैं और लेकिन डिवाइड में, तो हमें क्या करना है बेस सेम की वजह से ए लिख देना है, ऊपर वाला एम ऐसे लिख देना है, ए एम ऐसे लिख देना है। नीचे वाला बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वजह से ये ए बेसिस सेम पावर विल बी पावर डिवाइड हो जाएंगी इस पार्टी की वजह से, ए की पावर एम माइनस एन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ए एम ए एन था, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड होता है, ए एम प्लस एन होता है, लेकिन यहाँ ज़रब हो रहा है, यहाँ डिवाइड होने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हम लिख देंगे। तो मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है 5वें जुज़ की। अगर हमारे पास 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 ऐसे पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, ये 5 ऐसे ही, तो ये माइनस 2 लगा देंगे। तो इस तरह 3 में से दोगे 5 की पावर 1 बचेगी। तो इस तरह करके इसे मज़ीद ना करें, यहीं तक ए की पावर एम माइनस एन है, तो 5 की पावर 3 माइनस 2 है। अब इसके छठे इसके जुज़ है वो उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है, वो हमारे पास ये दिया हुआ है, अगर हमारे पास ए नोट हो उसकी पावर ए नोट हो, ए की पावर जो है वो 0 हो जाए, तो हमारे पास 1 होता है। इससे मुराद कोई भी ऐसा अदद हमारे पास मौजूद हो, मिसाल 100 है उसकी पावर 0 है तो वो बराबर 1 ही होगा, 500 है उसकी पावर 0 है वो 1 के बराबर होगा। ये 0 लगाना है थोड़ा सा बड़ा सा। तीसरा हमारे पास कोई भी है 25 है उसकी पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। अब हम इसके 7वें ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारे पास ए दे दिया है उसकी पावर माइनस एन है, तो ए की पावर माइनस एन है तो हम उसे 1 ओवर ए एन लिख सकते हैं, या हमें कोई 1 ओवर ए एन दे दिया गया है तो उसे ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं। इस तरह हमें अगर कोई हमें ऐसे दे दिया गया हो, मिसाल के तौर पर कि 5 है उसकी माइनस पावर 10 है, तो हम 1 ओवर 5 की पावर 10 लिख देंगे, 1 5 की पावर 10। इस तरह हमारे पास 5 है उसकी पावर माइनस 3 है, तो 1 ओवर 5 की पावर 3 लिख देंगे। अगर हमारे पास इस तरह ही 1 ओवर 5 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर माइनस 3 लिख देंगे। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मुकम्मल हो गए हैं। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन
पोर्शन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के लॉ की एप्लीकेशन हमें दी गई, यानी कुछ हमें जुज़ दे दिए गए हैं, उनको कहा गया कि उनको क़ुव्वत-नुमा क़वानीन की मदद से हल करें। लेकिन हम सादे तरीके से हल कर सकते हैं। x की -2 है, जैसे हमारे पास x की -3 है, y की 7 पावर है और बटे में x की पावर -3, y की पावर 4, ये हमें दे दिया गया है और इसे हमने आम शक्ल में तब्दील करना है। क़ुव्वत-नुमा के क़वानीन की मदद से हल कर सकते हैं और वैसे भी हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट यहीं से हल, या फिर एक बार लिख लेते हैं x की -2, x की -3, y की 7 पावर और x की -3 और y की 4 पावर। तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड की वजह से ये जो x वाली वैल्यू है ये जमा करेंगे। x की -2 है और साथ ही माइनस है, यहाँ जमा जाए लेकिन इस माइनस की वजह से -3, यहाँ y की 7 पावर लगा। और जिस तरह के हमारे पास ऊपर और वैल्यू दी होती थी, नीचे से ये ऊपर वैल्यू हम लेकर जाते थे फार्मूले के मुताबिक, जैसे कि हमारे पास साइड पर यहाँ a की पावर 1/a की पावर -5 है, तो ये दूसरे पर जाकर a की पावर 5 बन जाएगा। तो इस तरह क्या करेंगे, x की पावर ये नीचे रहना, x की पावर -3 है तो उधर जमा का 3 बन जाएगा। y की पावर जमा का 4 है तो y की पावर ऊपर जाकर माइनस का 4 बन जाएगा। फिर इसके क्या करना है, x की पावर -2 और -3 है तो x की पावर ये होगी जमा, लेकिन साइन माइनस का होगा, -3 और 2 5 है। अब क्या करेंगे, ये भी x सेम है और ये भी x सेम है तो ये जमा का यहाँ जाएगा जमा का 3, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड। और यहाँ डॉट लगाकर y लिख देना है, y की यहाँ 7 पावर लिख देनी है और बेसिस सेम y की बेसिस सेम है, पावर विल बी ऐड होगी 4 है और ये माइनस का 7 है और ये माइनस का 4 है, 7 - 4 बेसिस सेम पावर विल बी ऐड। तो इस सूल से ये होगा। अब x ऐसे लिख देना है, 5 माइनस का 5 जमा का 3 है तो 5 से 3 गए माइनस का 2, y ऐसे लगा दिया, 7 में से 4 गए 3। तो अब क्या करना है, y हमारे पास ऐसे y की 3 लिख देना है, x की जो पावर है -2 है तो ये बटे में आकर x की पावर जमा का 2 हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास मुकम्मल हो गया है। तो अब इसके दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो जुज़ है वो हमें दे दिया गया है, वो हमारे पास है 4a की पावर 3 b की 0 बटे में है 9 a की पावर -5 होल की पावर है -2। तो इसे एक बार फिर लिख देते हैं, 4a की पावर 3 b पावर 0 और 9a की पावर -5 -2। ये जो 0 है इसे थोड़ा सा बड़ा लिखना है, 0 बनाकर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले ऐसे लिखते हैं, 4a की पावर 3 है ज़रब 1 लगा देना है। वो क्यों लगाया है, क्योंकि b की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर जैसे 100 हो उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा, किसी की पावर भी 0 हो जाए तो 1 के बराबर है, b की पावर 0 है तो 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये जो 9 है ये बटे में 9 लिखा रहने देना है और ये a है माइनस का है, जैसे कि हमारे पास a माइनस का है, 1 ओवर a -5 है तो दूसरे पर a ऊपर जाकर जमा का 5 पावर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ज़रब a की पावर 5 तो -2। अब हम क्या करेंगे, a को ज़रब कर दें तो a की वही वैल्यू आ जाती है, तो 4, ये a की पावर 3 है, ये a की पावर 5 है तो a की पावर 3 जमा 5 लिख देंगे, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड। तो डिवाइड में 9 लिख देंगे, यहाँ -2 लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 4 ऐसे हमने लिख दिया है, a की पावर 3 जमा 5 8 होती है, डिवाइड में 9 है और ये -2 लिख देंगे, बराबर में हम लिखेंगे। अब हमारे पास ये माइनस का 2 है तो हमने इसे जमा का 2 बनाना, उसके लिए क्या करेंगे, अंदरूनी वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि 9 को ऊपर ले जाएंगे, 4 1 की 8 को नीचे लिख देंगे और ये माइनस है तो यहाँ जमा का 2 लगा देंगे। अब ये इनकी वैल्यू जो है, इनको 2 के साथ 2 के ऊपर पावर है तो इनकी पावर का ज़रब देनी है, यानी कि 9 की पावर 2 है और 4 1 8 है,
इसकी पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 9 बार 81, 4 4 बार 16 और 4 a की पावर 8 है, 4 a की पावर 8 है, तो 8 2 बार 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 16 a की 16 पावर। तो ये हमारे पास इसका ये दो इसके पहले मिसाल एक के दो जुज़ हैं ये मुकम्मल हो गए। अब इसकी दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। अब हमें ये एग्जाम्पल 2 दे दी गई है, यानी कि मिसाल 2 हमें दे दी गई। तो इसका जो हमें इससे भी कहा गया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल की मदद से हल करें। तो हमारे पास पहला जो जुज़ है वो है, ये मैं मिसाल 2 एग्जाम्पल 2 का पहला जो दे गया है 8 डिवाइड बाई 125 और पावर है -4/3। तो हमने क्या करना है, ये इस माइनस को इसको पहले ऐसे लिख लेना है 8 डिवाइड बाई 125 -4/3। तो हमने क्या करना है, इस माइनस को प्लस बनाना है, तो 125 को ऊपर ले जाएंगे, बटे में 8 लगा देंगे, तो ये माइनस प्लस का आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 हमने कर दी। ये अंदरूनी वैल्यू को ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर कर दे रहे हैं। और ये जो होगा हमारे पास प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो हमारे पास ये प्लस हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि पहले इसके इस बटे को हल करना है, यानी कि 125 √3 लगा दिया है और ये √3 है ना 1/3 और 8 √3 लगा देंगे और उसकी पावर 4 बना दी। इसकी वजह यह है कि एक बार इसे यहाँ लिखते हैं 125 डिवाइड बाई 8 है, तो यहाँ हम 4 ये 4 ऊपर ज़रब हो रहा है, ज़रबे 1/3 कर देंगे। 1/3 को √3 अलग कर दिया, उसकी होल पावर 4 बाहर लिखा दिया। तो 5 125 का जो हमारे पास एलसीएम है वो मिसाल को 125 है। 5 25 बार 125, 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। तो 5 को 3 बार ज़रब दें तो 125 होता है, 5 5। इस तरह हमारे पास 8 है, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। 2 को 2 के साथ फिर 2 के साथ दें तो 8 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 √3 और 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 √3 लिखा देते हैं, और की पावर हमारे पास 4 आती है। तो अब हम क्या करते हैं, अंदरूनी वैल्यू हमारे पास है 5 की पावर 3 है √3 है, 2 की पावर 3 है √3 है, ये 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, होल की पावर 4 है। तो ये हमारे पास 5 बाहर आ गया, यहाँ से 2 आ गया, होल की पावर 4 है। इस तरह अगर हम 5 को 4 बार ज़रब देते हैं, यानी कि 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ये 5, और 2 को भी 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रब देते हैं, जिसकी पावर से ये मुराद है 5 को 5 बार, ये 5 है इसकी पावर 4 है, इससे मुराद है 5 को 4 बार आपस में ज़रब देना है। ये 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है 2 को 4 बार आपस में ज़रब देना है। तो 5 5 5 ज़रबे 5 कैलकुलेटर से करें तो ये 625 आता है। 2 ज़रब 2 ज़रब ज़रब 2 करें कैलकुलेटर से तो ये 16 आता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 का पहला जुज़ हो चुका है। अब हम इसके दूसरा जुज़ लिखते हैं। वो दूसरा जुज़ है हमारे पास है 4 × 3 की पावर n, 3n + 1 - 3 की पावर n। तो ये हमें एक एग्जाम्पल दूसरे 2 का दूसरा जुज़ दे दिया गया है। अब हमने क्या करना है, 4 × 3 की पावर n ओवर में 3n + 1 - 3 की पावर n लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है 4 3 की पावर n ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही लिख दिया है। तो यहाँ से 3 की पावर n है डॉट बेसिस सेम प्रोबेबिलिटी ऐड की वजह से 3n अलग कर लेंगे और 3 अलग कर लेंगे, -3n अलग कर लेंगे। अब 3n और 3n कॉमन है ये माइनस की वजह से, तो हम क्या करेंगे 3n बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर तौर पर यहाँ 3 1 बार 3 3 यहाँ आ गया माइनस, यहाँ 3n है, 3n कॉमन आएगा तो 1 बचेगा। तो अब हमारे पास 4 है × 3n है, ये 3n और 3n कैंसिल हो गया, वो 4 हमारे पास बच गया।
3 में से 1 निकाल गया 2, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, 2 एक बार 2। तो ये हमने इसका मिसाल 2 का ये जुज़ नंबर 2 का ली है। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गई है। सवालात में कहीं भी गलती नज़र आती है तो मुझे कमेंट्स में लाजमन बताया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।